हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरी शंकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जयकांत क्लासेस। जैसे कि हमने आज बोर्ड पर मैप लगाया हुआ है। मैप के जरिए हम आज इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। इसको मैं ड्रॉ भी कर सकता था, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड होगा, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। इसलिए मैंने एक मैप का जो पेपर पे जो मैप था उसी को यहाँ पर चिपका दिया है बोर्ड पर, और उसी के जरिए हम मध्य प्रदेश का मैप पढ़ेंगे, जिसमें 10 संभाग कहाँ कहाँ हैं, उनमें कौन कौन से जिले हैं, और जिलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम जूम करके देखते हैं मैप के बारे में और जिलों के बारे में। तो आज हम देखते हैं मध्य प्रदेश का मैप। इसमें हम मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के संभाग और जिले देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो संभाग की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है कितने संभाग है, 10 संभाग है। और जिले जो है मध्य प्रदेश में 53 जिले कंप्लीटली हो चुके हैं, 53 जिले बन चुके हैं। ठीक है, 53वां जिला जो है ये हमारा जो है वो नागदा जिला बन चुका है। इस मैप में शो नहीं किया गया है ना। तो 53 जिले बन चुके हैं। उसके अलावा 3 जिले और प्रस्तावित है, तो उनके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे संभाग के लिए। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल संभाग की। चंबल संभाग, सबसे पहले चंबल संभाग जो है इसमें मुख्यतः 3 जिले हैं। कितने जिले? 3 जिले, श्योपुर, मुरैना और भिंड। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो ऊपर साइड की ये तीनों जिले ये चंबल संभाग में आते हैं। चंबल संभाग में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ से चंबल नदी बहती है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर बनाती है। तो इसीलिए इस जो ये तीनों जिले हैं इनको चंबल संभाग में रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं हम ग्वालियर संभाग की। तो ग्वालियर संभाग में हमारे कितने जिले आते हैं? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। टोटल 5 जिले। ग्वालियर में कितने हैं? 5 जिले। ये भी आपको याद रखने हैं कि कौन से संभाग में कितने जिले हैं। तो ग्वालियर में कितने जिले हैं? 5 जिले। और कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं हम भोपाल संभाग की। भोपाल संभाग की बात करें, भोपाल संभाग में आपको जिले हैं 5 जिले। कुल कितने जिले हैं? 5 जिले। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। टोटल 5 जिले हैं और आपको ये याद भी रखना है। और भी हमारे पुराने वीडियो में बताया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, वो कहाँ पर है? भोपाल में। कम जगह में ज्यादा लोग। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि भोपाल का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा भोपाल संभाग। इसके बाद बात करते हैं उज्जैन संभाग की। तो उज्जैन संभाग में हमारे कुल जिले हैं वो है 8। अब 8 कैसे है ये हम देखेंगे आगे। देखिए, सबसे पहले उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच। ये हो गए 7 जिले जो पहले से। उसके बाद नया जो जिला बना है वो है आपका नागदा जिला। कौन सा जिला? नागदा जिला बन चुका है। इसमें कौन कौन सी तहसीलें हैं? इसमें उज्जैन की 3 तहसीलें हैं और एक रतलाम की तहसील है। उज्जैन की 3 तहसील कौन कौन सी है? महिदपुर, झारड़ा और खाचरोद। और रतलाम की कौन सी तहसील है? ये है आलोट। तो आपको ये याद रखना है, उज्जैन और रतलाम से मिलकर एक नया जिला प्रस्तावित हो चुका है जिसका नाम है नागदा। ये काफी समय से चल रहा था और ये कंप्लीटली बन चुका है। तो इस प्रकार 8 जिले उज्जैन संभाग में है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंदौर संभाग की। इंदौर संभाग जो है ये एक बड़ा संभाग है, जो कि संभाग वाइज अगर देखें तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस संभाग में है? ये है इंदौर संभाग में, है ना। तो इंदौर में कुल जिले जो है वो है 8 जिले। आपको याद रखना है इंदौर में कितने जिले हैं? 8 जिले। देखते हैं मैप पर, देखते हैं कैसे। सबसे पहले इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, पश्चिमी निमार, पूर्वी निमार, बुरहानपुर, ये पूरे हैं। पश्चिमी निमार कौन सा जिला हो गया? ये हो गया आपका खरगोन, है ना। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ ये वर्ड तो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति ये वर्ड यूज नहीं करता है ना। और पूर्वी निमाड़ हो गया खंडवा, है ना। तो ये 2 चीज भी आपको याद रखना। पश्चिमी निमाड़ कौन सा है, पूर्वी निमाड़
कौन सा है। ठीक है, तो ये इंदौर के हो गए हमारे 8 जिले, जो कि इंदौर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंदौर संभाग जो है जनसंख्या की वाइज सबसे बड़ा है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम नर्मदापुरम संभाग की। नर्मदापुरम, नर्मदापुरम नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि होशंगाबाद से नर्मदा नदी बहती है यहाँ से, तो इसके जो काफी क्षेत्र, जैसे हरदा की बात करें या होशंगाबाद की बात करें, तो यहाँ ये एक प्रवाह क्षेत्र है नर्मदा नदी का, इसलिए इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 जिले हैं, कौन कौन से? होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। और अभी करंट में नए जिले बन चुके, जैसे निवाड़ी हो गया, तब से। नहीं तो हरदा सबसे छोटा जिला हुआ करता था जनसंख्या वाइज से। ठीक है, लेकिन अब निवाड़ी आ चुका है जो जिसकी सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, तो अब हरदा हट चुका है। ठीक है, ये एक नया क्वेश्चन बन सकता है आपको, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दे सकते हैं कि जनसंख्या वाइज से सबसे छोटा जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो ये निवाड़ी है, आपको याद रखना है, हरदा नहीं है। पुरानी बुक में हरदा ही मिलेगा आपको, और था भी, लेकिन अब निवाड़ी बन चुका है, तो आपको हरदा याद रखना है। ठीक है, और अभी ये जो नागदा है, इसका भी पूरा क्लियर नहीं हुआ है यहाँ की जनसंख्या। अगली जो जनगणना होगी, या 2021 की बात करें वर्तमान की, तो 21 में जो जनगणना होगी उसके हिसाब से ये क्लियर हो जाएगा, और आपको नागदा भी सही समझ में आ जाएगा कि जनसंख्या कितनी है इसकी और इसका क्षेत्रफल कितना है। और ये तो हो गया नर्मदापुरम संभाग की। अब बात करते हैं हम जबलपुर संभाग की। तो जबलपुर संभाग मोस्ट इंपॉर्टेंट। जबलपुर संभाग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जबलपुर संभाग जो है यह है क्षेत्रफल में नंबर 1 पर। नंबर 1 पर कौन सा संभाग है क्षेत्रफल में? यह है जबलपुर। क्यों? जैसे यहाँ पे निवाड़ी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में निवाड़ी जिला जो है ये सबसे नीचे है, डाउन में है, मतलब सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम। यहाँ पर हम समझ सकते हैं क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे कम कौन सा जिला है? वो है निवाड़ी जिला। अब बात करते हैं जबलपुर के सबसे बड़े जिले की। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है ये कौन सा है? सबसे बड़ा जिला, हाँ, तो छिंदवाड़ा जिला जो है ये है हमारा सबसे बड़ा जिला। कहाँ का? जबलपुर संभाग का। ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। जिस प्रकार आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो कि जैसे छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है, उसी प्रकार छिंदवाड़ा कौन से संभाग में आता है? तो जबलपुर संभाग में। तो जबलपुर संभाग भी जो है यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। अब बात करते हैं छिंदवाड़ा जबलपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो जबलपुर संभाग में जो आते हैं वो है सबसे पहले जबलपुर, कटनी, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। ये प्रमुख जिले 8 जिले हैं जो कि जबलपुर संभाग में आते हैं। इसके बाद एक यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक नया संभाग बन सकता है, और हो सकता था कि नया संभाग बन जाता, लेकिन क्या हुआ कि कमलनाथ जी की सरकार गिर गई। अन्यथा यहाँ पर एक और नया संभाग जुड़ने वाला था, वो था आपका छिंदवाड़ा संभाग। इसमें छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट ये 3 जिले आते और छिंदवाड़ा संभाग बन जाता, लेकिन यह सरकार गिरने की वजह से यह कई दिनों से प्रस्तावित चल रहा था, लेकिन ये बन नहीं पाया है। ठीक है, तो अभी आपको ये याद नहीं रखना है कि छिंदवाड़ा भी प्रस्तावित है, ये क्लियरली हट चुका है। ठीक है, तो ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत छिंदवाड़ा जिला आता है। अब बात करते हैं हम, ये तो बात होगी हमारी जबलपुर संभाग की। अब बात करते हैं शहडोल की। शहडोल संभाग, शहडोल संभाग में 3 जिले आते हैं। कितने जिले? आपको ये जरूर याद रखना है किस संभाग में कितने जिले आते हैं और कौन से जिले आते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है। अगर जैसे पूछ लिया कि शहडोल संभाग में कौन सा जिला नहीं आता है, तो वहां पर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 3 तो आते ही हैं और एक दूसरा जिला दे दिया जाएगा जो दूसरे संभाग का होगा। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं शहडोल जिले की, शहडोल संभाग की। तो शहडोल संभाग में जो है शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये मात्र 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक, इसके बाद बात करते हैं रीवा संभाग की। रीवा संभाग में जो है इसमें है 4 जिले।
कौन कौन से जिले हैं? 4 जिले हैं। अब 4 जिले कौन कौन से हैं? हम यहाँ पर एक चीज मेंशन करना भूल गए थे, जबलपुर में जो है वो है कटनी जिला, वो हम मेंशन करना भूल गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि कटनी जो है ये है जबलपुर संभाग में है। ठीक है, अब बात करते हैं रीवा की। तो रीवा जो है, रीवा में, रीवा 4 जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ये देखिए, ये जो चारों जिले हैं ये है रीवा संभाग में। ठीक, रीवा संभाग के बाद बात करते हैं हम सागर संभाग की। सागर संभाग में 6 जिले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सागर संभाग, क्योंकि इससे एक नया जिला बना हुआ है। इसमें जो नया जिला बना है वो है निवाड़ी, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि किस संभाग से नया जिला, या निवाड़ी जो है वो किस संभाग में है। तो सागर संभाग की बात करते हैं। सागर संभाग से 6 जिले हैं, जो कि है सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ये नया जिला बना है, तो आपको जरूर याद रखना है कि नया जिला कहाँ से बना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे टोटल 53 जिले। अब 53 जिले के बाद कुछ और जिले भी प्रस्तावित है, जिसकी हम बात करेंगे आगे। 53वां जिला हमने बताया कौन सा था? 53वां जिला जो है ये है नागदा, जो कि उज्जैन से अलग हुआ है। कहां से अलग हुआ है? उज्जैन और रतलाम से। ठीक, ये चीज आपको याद रखना। उसके बाद नया जिला एक जो है वो है चाचौड़ा। चाचौड़ा जिला जो है ये आपका गुना से अलग होने वाला है। ये यहाँ से गुना से अलग होने वाला है चाचौड़ा जिला। उसके बाद एक नया जिला मैहर, जो कि सतना से अलग होगा। ये इस प्रकार से होगा, यहाँ पर मैहर जो कि सतना से अलग होगा। चाचौड़ा इसलिए बन रहा है क्योंकि गुना में जो पूर्व हमारे सीएम है दिग्विजय सिंह जी, उनके भाई का जो क्षेत्र है लोकसभा विधानसभा क्षेत्र, वो अलग जिला प्रस्तावित, मतलब उसको अलग जिला बनाना चाहते हैं, इसलिए ये गुना भी प्रस्तावित, गुना का जो है चाचौड़ा भी प्रस्तावित है। और मैहर जो है, यहाँ से जो मैहर जिला बनना चाह रहा है, यहाँ पर भी कुछ राजनीतिक हलचल चल रही है, उसकी वजह से ये मैहर को भी जिला बनाना चाह रहे हैं। ये भी एक प्रस्तावित है। उसके बाद मोस्ट एंड लास्ट ये है बागली, जो कि देवास की बागली तहसील है। यहाँ से भी एक नया जिला प्रस्तावित है। इस प्रकार आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में कुल 53 जिले हैं और 3 जिले प्रस्तावित है। ठीक है, तो ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको हमारे वीडियो की लिंक में शेयर कर देंगे, तो आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारे नए नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट जो आती रहे वो आपको प्रॉपरली मिलती रहे। धन्यवाद।